पूरा भारत इस बात से अपरिचित है कि दक्षिण कर्नाटक का ये देवस्थान इस तरह से जागृत है कि यहाँ के स्थलीय लोग अपना न्याय कोर्ट या पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि एक देवस्थान से मांगते हैं। आप सोच भी नहीं पाओगे, इतनी श्रद्धा है भक्तगणों के दिल में इस देवालय के प्रति। बहुत सारे पॉलिटिशियन लीडर्स उस क्षेत्र का नाम लेने से भी डरते हैं क्योंकि वहाँ के सभी लोगों को पता है कि ये शक्ति क्या है। लेकिन कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है कि कुछ पापी लोगों के दुष्कर्मों से या फिर अपप्रचार से इस महाक्षेत्र का नाम खराब किया जा रहा है। इसीलिए सिद्धगिरी के इस ज्ञान प्रसारण विभाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे धर्मस्थली के इस महान गाथा को संक्षिप्त में और देखेंगे उनके महत् कार्य को जो समाज के लिए एक वरदान की तरह है। इसलिए प्रस्तुत है धर्मस्थली, एक अद्भुत देवालय। ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ। धर्मस्थली के इस पावन गाथा की शुरुआत नारद के एक प्रश्न से शुरू हुई। देवर्षि नारद त्रिलोक में संचार कर रहे थे, तब पृथ्वीलोक में कलयुग का दुष्प्रभाव चल रहा था। सर्वत्र पाप दुखादि क्लेश दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर देवर्षि नारद त्रिलोकेश्वर भगवान शिव जी के पास जाते हैं और ये बात उन्हें बताते हैं और धर्म रक्षण के विषय में चिंता व्यक्त करते हैं। तब शिव जी 4 धर्म देवताओं तथा शिवगणों में से एक दैव प्रभु अण्णप्पा स्वामी को आज्ञा देते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह देखी जाए जहां शुद्ध धर्माचरण होता हो। सिर्फ कर्मों से ही नहीं बल्कि मन के विचार भी धर्मयुक्त होने चाहिए। ऐसे लोगों पर अनुग्रह कीजिए। अब मैंने यहाँ प्रभु अण्णप्पा स्वामी को दैव इस शब्द से पुकारा। आपने कांतारा फिल्म तो देखी ही होगी। वराह रूपम के गीत में एक वाक्य आता है, साविर दैवद मन संप्रीत, अर्थात हजारों विविध दैव के प्रति हमारे मन में बहुत प्यार है। कहने का तात्पर्य ये है कि दक्षिण भारत में देव पूजन के साथ ही दैव पूजन भी होता है। ये शिवगण का एक प्रकार है जो शिव भक्तों का रक्षण करते हैं। उन्हीं हजारों दैव में से एक है अण्णप्पा स्वामी। शिवजी की आज्ञा से चारों धर्म देवता और प्रभु अण्णप्पा स्वामी अपना वेश बदलकर चारों दिशा में उन महान लोगों को ढूंढने जाते हैं जो धर्मयुक्तता से अपना जीवन जीते। लेकिन कलयुग का प्रभाव बहुत ही विचित्र था। अच्छे लोगों को दुखी देखा गया, अन्याय सहते देखा गया और इसके विपरीत पापी लोग उच्च पद पर थे। सभी को वेदना देकर भी वे बहुत खुश थे। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, आगे और कितने पाप बढ़ेंगे भगवान ही जाने। कोई काम क्रोधादि विकारों से लिप्त था तो कोई मोह माया के प्रभाव में पाप करता रहा। बहुत लोग अच्छे कर्म करते हुए दिखाई तो दे रहे थे लेकिन उनके मन में तो बहुत ही बुरे विचार थे। अनेक जगहों में तो शुद्ध आचारवंत लोग देखे गए लेकिन धर्म जाति नीति पंथ के भेद से वो लोग हार चुके थे। ये सब कुछ देखकर साक्षात धर्म देवता भी दुखी हो गए और एक भी धर्मयुक्त व्यक्ति इस कलयुग में नहीं है ऐसा निश्चय कर लेते हैं। लेकिन तभी एक जैन स्त्री उन्हें दिखाई देती है जो प्रतिनित्य जैन परंपरा के गुरु की पूजा करती थी। उसका नाम अम्मू बल्लाळती था। आज जिसे हम धर्मस्थली कहते हैं उसका पुरातन नाम है कुडुमा। इस कुडुमा गांव में अम्मू बल्लाळती और उसके पति बीरमन्ना पेरगड़े, ये दोनों पति पत्नी बहुत शुद्धता से धर्म से जीते थे। 4 धर्म देवताओं का नाम इस प्रकार है, कालराहु, कुमारस्वामी, कल्लरकाई तथा कन्याकुमारी। ये चारों धर्म देवता और प्रभु अण्णप्पा स्वामी अपना वेशांतर करते हैं। एक गरीब भिक्षुक बनते हैं, एक यवन बनते हैं, तीसरे दैव सेवक जैसे बनते हैं और चौथे स्त्री रूप में दोनों बालकों के साथ आते हैं। और अम्मू बल्लाळती तथा बीरमन्ना पेरगड़े की बहुत कठोर परीक्षा लेते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र की सत्य परीक्षा ली जाती है वैसे ही इन पति पत्नी का धर्म परीक्षण होता है। दोनों ही अपने सद्गुणों से तथा धर्मयुक्त आचरण से सारी परीक्षाओं में निपुण अर्थात पास हो जाते हैं और धर्मदेवता तथा अण्णप्पा स्वामी यही रहने का निश्चय कर लेते हैं। रात्रि में दोनों पति पत्नी के स्वप्न में धर्मदेवता आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और हमेशा उनके साथ रहने की, उनके रक्षण तथा मनोकामना पूर्ण करने का आश्वासन देते हैं। ऐसे बहुत दिन बीत गए।
माता अम्मू बल्लाळती अपने नित्य आचरण में व्यस्त थी। तब उन्हें एक शिवयोगी दिखते हैं। माता अम्मू बल्लाळती उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन शिवयोगी अपना एक नियम उन्हें बता देते हैं कि जिस स्थान पर शिव मंदिर हो सिर्फ वहाँ पर मैं भोजन करता हूँ। अब ये बात सुनकर माता अम्मू बल्लाळती बहुत परेशान होती है, क्योंकि 800 साल पहले कुडुमा ग्राम में धर्मस्थली में कोई शिवालय अर्थात शिव मंदिर था ही नहीं। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ और ये बात उन्होंने सामान्य सेवक के रूप में आए प्रभु अण्णप्पा स्वामी को बताई। तब अण्णप्पा स्वामी माता अम्मू बल्लाळती की ये धर्मयुक्त इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री कद्री मंजुनाथ नामक बड़े धर्म क्षेत्र में जाते हैं। वहां पर शिवजी से प्रार्थना करते हैं और उनकी आज्ञा से एक शिवलिंग लाकर कुडुमा ग्राम में स्थापित कर देते हैं। और यही थी मंजुनाथेश्वर स्वामी देवालय के निर्मिति की गाथा। चारों धर्म देवता तथा साक्षात अण्णप्पा स्वामी इस ग्राम में आज भी वास करते हैं, इसलिए इसे धर्मस्थली कहा गया है। श्री मंजुनाथेश्वर स्वामी का यह जागृत देवस्थान आज भी धर्म के रक्षण के लिए, भक्तों के रक्षण के लिए स्थित है।